दी वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल बधानी के सीईओ पवन खजूरिया ने दी हॉस्पिटल को लेकर विशेष जानकारी, जिसमें उन्होंने बताया कि सवर्ण सलारिया की ओर से इस अस्पताल को लोगों में वरदान के रूप में लाया गया है, क्योंकि यहां पर बाकी अस्पतालों से सस्ता और बढ़िया इलाज मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों के लिए बेड लगाए गए हैं ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि इलाज के साथ साथ मरीजों को एम्बुलेंस में लेने और उन्हें घर तक पहुंचाया जा रहा है और मरीजों के खाने पीने का सामान उन्हें बिना किसी खर्च के दिया जा रहा है। मरीजों का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त में किया जाता है ताकि कोई भी गरीब परिवार से संबंधित व्यक्ति इस अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। उनको दवाइयाँ और टेस्ट भी बाहर से कम खर्च में दिए जाते हैं। आइए जानते हैं कि सीईओ पवन खजूरिया ने अस्पताल को लेकर और क्या क्या जानकारी। नमस्कार जी, मेरा नाम पवन खजूरिया है। मैं वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल बधानी पठानकोट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। इस क्षेत्र के लिए हमारे माननीय सवर्ण सलारिया जी ने एक बहुत बड़ा वरदान के रूप में एक हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, जिसका नाम वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। इसमें 750 बेडेड ये हॉस्पिटल है और इस बार हमारा बैच भी आ रहा है मेडिकल कॉलेज में 150 बच्चों का, एमबीबीएस स्टूडेंट्स का, और नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बीएससी, वो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, ये कोर्सेज होते हैं। तो ये बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि ये एक रूरल एरिया है जहाँ पे बहुत कोई अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे। अगर पठानकोट में या कोई आसपास के एरियाज़ में हॉस्पिटल थे भी तो वो बहुत ज़्यादा महंगे थे और महंगे हैं। तो हमारा ये हॉस्पिटल वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खुलने से ये फ़ायदा हुआ लोगों को कि एक तो उनकी पॉकेट के हिसाब से बहुत सस्ता इलाज होता है। यहाँ पे पेशेंट को पिकअप एंड ड्रॉप हम लोग देते हैं, हमारी गाड़ी जाती है, पिकअप करके लाती है, शाम को छोड़ते हैं उनको। यहाँ पे खाना उनको फ्री दिया जाता है, चाय और पानी फ्री दी जाती है। इलाज में भी बहुत कटौती है, बहुत कम पैसे में इलाज होता है। दवाइयों में और टेस्ट में भी बहुत डिस्काउंट दिया जाता है। हमारा ये पूरा फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से। जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं सब चीज़ें यहाँ पे हैं, और हमारे यहाँ पे वो स्पेशलिटीज़ हैं जो पूरे पठानकोट एंड यहाँ पे करीब 150 किलोमीटर आसपास यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं। मैं आपको और कुछ एडिशनल चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ का जो है पैनल पे हैं, हमारे पैनल पे हैं, और उससे ऊपर ECH जो कि एक्स सर्विसमैन की होती है वो भी पैनल पे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आयुष्मान भारत स्कीम है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्यान्वित में लाई गई स्कीम है ये, जिसको कि यहाँ पे 99% हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा हॉस्पिटल सारे के सारे पेशेंट्स जो उस स्कीम में आते हैं उनको भी एक्सेप्ट करता है, उनका इलाज करता है, फ्री इलाज करता है। ESI स्कीम भी है जो यहाँ पे इस हॉस्पिटल जी, ESI स्कीम भी मैंने आपको बताया कि एक्स सर्विसमैन ESI जितनी भी स्कीम है वो भी यहाँ पे हमारे पैनल पे हैं। हम उन पेशेंट्स का भी इलाज करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, जो अभी यहाँ पे कितने पेशेंट्स हैं जो जी मैं आपको बताऊं, एवरेज हमारे यहाँ पे अभी हमने थोड़े समय ही हुआ है इसको खोले हुए दोबारा से, तो हमारे यहाँ पे एवरेज 100+ पेशेंट आना शुरू हो गया है। उसके उपरांत मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो सुपर स्पेशलिस्ट्स हैं वो ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट हैं जो आपको करीब 100, 125, 150 किलोमीटर तक नहीं मिलेंगे। जैसे कि यूरोलॉजिस्ट पठानकोट में बहुत रेयर हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं हैं, हिपेटोलॉजिस्ट नहीं हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं हैं,
या उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिस्ट या कुछ और सुपर स्पेशलिस्ट जो हैं, आपको पठानकोट या वहाँ पे पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है। इवन हमारे अभी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन ने भी आना शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ पे हर तरीके की बीमारी का सस्ते से सस्ता इलाज होता है। सर, कोरोना के चलते यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी है जो पेशेंट्स को दी जाती है? देखिए, हमारे यहाँ पे अभी फर्स्ट वेव में तो हमने पंजाब गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट के दिया था, 500 बेड्स दिए थे। सेकेंड वेव में हमने 150 बेड हिमाचल प्रदेश को, और काफ़ी बेड्स, करीब 200 बेड्स, 250 बेड्स हमने पंजाब गवर्नमेंट को भी दिए थे। उसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स आए हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स को हमने दुरुस्त करके ठीक करके भेजा है। इवन कुछ सेचुरेशन 30-35 तक भी हमारे पास पेशेंट्स आए हैं, जिनको हमारी बहुत एक्सपीरियंस टीम थी पीजीआई से, जिन्होंने ये ठीक करके उनको भेजा है वापस। मैं प्रार्थना करूंगा कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ होता है तो हमारा इतना बड़ा इक्विप्ड हॉस्पिटल है कि हमारे पास 350 बेड्स जो हैं ऑक्सीजनेटेड हैं फुली। उसमें ऑक्सीजन पाइप्स, ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर बच्चों पे असर होता है तो हमारे पास निको, जो कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, जिसमें हमारे 50 से ऊपर बेड्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो जो हम फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में थे, हमारी तैयारी कम थी या हम तैयार नहीं थे क्योंकि ये सडनली आ गई, इस बार हम फुली इक्विप्ड हैं और हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि कम से कम नुकसान लोगों की जान और माल का हो। ठीक है सर, लोगों को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपके एरिया में यहाँ से आप देखिए तो हिमाचल धर्मशाला कांगड़ा तक, इधर से जम्मू सांबा तक, इधर से ऑलमोस्ट गुरदासपुर बटाला, सारा एरिया जो है, प्लस पठानकोट ऑफ कोर्स, यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल और इतनी ज़्यादा सुविधाओं वाला हॉस्पिटल इतने सस्ते इलाज में नहीं मिलेगा आपको। ये एक वरदान है इस एरिया के लिए। हमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद चाहिए इसको इस्टेब्लिश करने में, और हम चाहते हैं जो हमारे चेयरमैन साहब माननीय सलारिया साहब का एक स्वप्न है, इसको एक पीजीआई से भी ऊपर एक इंस्टीट्यूट बनाने का। हमारी लोकल जनता से एक मेरी अपील है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें इसको उस लेवल तक पहुंचाने का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट हैं यहाँ आके हमारी सुविधाओं का लाभ उठाएं।